तो आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक की सदन की कार्यवाही में क्या क्या हुआ है, क्या कुछ हुआ है, वो दिखाने की यहां पर कोशिश करेंगे। विधानसभा मानसून सत्र का आगाज हो गया है। विधायकों के शोक उजागर के साथ कार्यवाही को शुरू किया गया है। और आपको बता दें कि सीएम सुखू ने पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने प्रस्ताव को परिजनों तक पहुंचाने की अपील भी की है। तो जयराम ने भी शोक उद्गार में भाग लिया है। उन्होंने भी, नेता प्रतिपक्ष ने भी, कई दिग्गजों ने शोक उद्गार में भाग लिया है और परिजन के प्रति संवेदनाएं भी यहां पर व्यक्त की गई है। तो भारी बरसात में 70 लोगों ने हिमाचल प्रदेश में अपनी जान गंवाई है, जिसको लेकर के आज श्रद्धांजलि दी गई है। सरकार से चिंतन करने की अपील की गई है। जयराम ने कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा भी उठाया है। तो मानसून सत्र का आगाज हो गया है और आगाज के पहले दिन की एक पॉइंटर आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज विधानसभा की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ है। विपक्ष का सदन में हंगामा और नारेबाजी भी देखी गई है। शोरगुल के बीच विपक्ष का सदन से वॉकआउट भी हो गया है। तो आपको बताते चले कि विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज, और आज आगाज के साथ ही विपक्ष ने भी आज वॉकआउट कर लिया है। विधायकों के सीएम सुखू ने पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी है और इस प्रस्ताव को परिजन तक पहुंचाने की गंभीर अपील भी की गई है। तो अब तक की सदन की कार्यवाही में क्या कुछ हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी शोक श्रद्धांजलि में उन्होंने हिस्सा लिया है। कई दिग्गजों ने शोक उजागर में भी भाग लिया है। परिजनों के प्रति संवेदनाएं भी सदन में व्यक्त की गई है। तो भारी बरसात में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 70 लोगों की जान चली गई है। सरकार से चिंतन करने की विपक्ष की ओर से यह कहा गया है कि जो सरकार है वो चिंतन करे। जयराम ठाकुर ने कानून व्यवस्था का एक बड़ा मुद्दा भी आज पहले दिन की कार्यवाही में उठा दिया है। बद्दी में मॉब लिंचिंग की घटना का भी जिक्र किया गया है। विपक्ष का सदन में हंगामा और फिर जोरदार नारेबाजी, शोरगुल के बीच विपक्ष का सदन से वॉकआउट भी देखा गया है। तो आज पहले दिन की कार्यवाही में देखा क्या है कि किस तरह से विपक्ष भी तीखा तेवर अपना दिखाता हुआ नजर आया है। विपक्ष की ओर से तमाम बड़े मुद्दे उठाए गए हैं। विधायकों के शोक उजागर के साथ ये कार्यवाही की शुरुआत की गई है। सीएम सुखू ने पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल हुए हैं। प्रस्ताव को परिजनों तक पहुंचाने की गंभीर अपील भी की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी जुड़ चुके हैं। विकास जी, जिस तरह से आज मानसून सत्र का आगाज हुआ है और आगाज के साथ जिस तरह से आज जो विपक्ष है वो काफी मुखर दिखा है और वॉकआउट भी हो गया है, पूरी तस्वीर आपके सामने रही है, क्या कुछ जानकारी है, थोड़ा विस्तार से। देखिए, ये पिछले दिन से ही कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्ष हमलावर रुख इख्तियार करेगा और तीखे तेवर जो है सदन के भीतर दिखा सकता है, और आज हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही प्रश्नकाल की शुरुआत हुई 11:52 पर, उसी समय नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो है वो एक स्थगन प्रस्ताव लेकर आया गया, और जिसमें नियम 67 के तहत ये मांग की गई कि आप कानून व्यवस्था पर बातचीत कीजिए, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको भुनाने की कोशिश जो है वो विपक्ष की तरफ से लगातार की जा रही थी, और सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री जो है वो लगातार जवाब दे रहे थे। वो कह रहे थे कि हर मुद्दे पर बात करने के लिए जो है वो सत्ता पक्ष यहाँ पर तैयार है, और ऐसे में विपक्ष को बिल्कुल इस तरह के स्थगन प्रस्ताव जो है वो नहीं लाने चाहिए तब तक जब तक कि आपातकाल जैसी परिस्थितियां हिमाचल प्रदेश में ना हो जाएं। तो इस तरह की परिस्थितियां जो है वो जरूर गहमा गहमी का माहौल जो है इस भीतर देखने के लिए मिला। स्पीकर की तरफ से जो है वो परमिशन नहीं दी गई। ये भी कहा गया कि इस तरह के मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव जो है वो यहां पर नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था और प्रश्नकाल की शुरुआत के दौरान ही ये कई सवाल थे जो कि सड़क, पानी, बिजली और आपदा को लेकर जो है वो यहाँ पर लगे हुए थे। तो ऐसे में वो सवाल जो है वो इस हंगामे की भेंट चढ़ गए। प्रश्नकाल तो नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो है वो आज चर्चा होनी थी। लेकिन यही है कि आपदा को लेकर कहा गया कि आपदा के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। स्पीकर की तरफ से कहा गया कि नियम 130 के तहत जो है वो कई तरह के ऐसे सवाल हैं जो लगातार किए जा सकते हैं, और आने वाले समय में इसके लिए एक अलग से प्रावधान किया जा सकता है। लेकिन नियम 67 के तहत
जो स्थगन प्रस्ताव की बात की जा रही है वो पूरी तरह से उसे जो है वो किनारा कर दिया गया और ये कहा गया कि स्थगन प्रस्ताव के लिए मंजूरी स्पीकर की तरफ से जो है वो यहां पर नहीं दी जा सकती। तो संसदीय कार्य मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच में जो है वो तीखी नोकझोंक जो है वो भी देखने के लिए मिली। विपक्ष हंगामा करके और असंतुष्टि अपनी जाहिर करके जो है वो अपना वॉकआउट जो है वो उन्होंने वहां से बाहर कर दिया। कंगना रनौत आज केंद्र जो है बिल्कुल बनी रही, सदन के भीतर भी उनका मुद्दा जो है उछला। जिस तरह से उन्होंने किसान बागवानों के लिए जो है वो अपनी टिप्पणी यहां पर की है उसको लेकर जरूर कहीं ना कहीं आज गहमा गहमी देखने के लिए मिली। और जहां एक तरफ जो है ये कहा गया सत्ता पक्ष की तरफ से कि अब किस तरह से चीजें चलनी चाहिए और क्या उनके ऊपर जो है यहां पर चर्चा जो है वो जरूर की जानी चाहिए, निंदा प्रस्ताव जो है वो भी संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लाया गया। लेकिन कुलदीप सिंह राठौर जो है हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, विधायक है ठियोग से। किसान बागवानों के ऊपर इस तरह से टिप्पणी करना एक सांसद का किस तरह से जो है वो उसे कांग्रेस देख रही है? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक सांसद सत्ता पक्ष की किसानों के बारे में इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करे। चुनाव से पहले उन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की, उनको हम गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि अब वो सांसद है और सांसद की एक मर्यादा होती है। जिस तरह से उन्होंने किसानों को विदेशी शक्तियों का एजेंट का, किसानों को अपराधी का, बलात्कारी कहा, आज जो देश के किसान हैं उनके इस बयान को लेकर जो है आहत है। आप जानते हैं 378 दिन आंदोलन चला जब इस देश में 3 काले कानून आ रहे थे और 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए। आज उन शहीदों के परिवारों को कि कोई सुध नहीं ले रहा। चाहिए तो ये था कि भारतीय जनता पार्टी जो है सांसद के खिलाफ कार्रवाई करती। ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ दिया, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से उन्हें अनुशासन के दायरे में लाने की जरूरत है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये बात सदन में कह रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। जो आदमी चर्चा का विषय जिसे बनाया जा रहा है, जबरन यहाँ बनाया जा रहा है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। और केंद्रीय हाईकमान उनका, भाजपा का जो है वो इस पे एक्शन ले रहा है। उन्होंने किनारा कर दिया है कि जो उनका व्यक्तिगत मत जो है वो हो सकता है, लेकिन उनका पार्टी का इस तरह से कोई मत जो है वो नहीं है। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, वो सांसद कहाँ से? हिमाचल से। अब हिमाचल से सांसद है तो निश्चित तौर पे हिमाचल की विधानसभा में चर्चा तो होगी क्योंकि यहाँ भी तो किसान आहत हुए हैं। अगर उनके जो है व्यक्तिगत विचार हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी सांसद है वो बाद में पल्ला झाड़ दे कि मेरे तो व्यक्तिगत विचार है। ऐसा संभव नहीं है। देश के अन्नदाताओं का जो ये अपमान हुआ है इससे सब हम आहत हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वो लगातार जो है गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है। अभी उन्होंने दिल्ली में संसद में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी पे टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी जी भाषण दे रहे थे आ गया तो वो तो नशे में आते हैं। क्या ये टिप्पणी वाजिब है कि आप एक प्रतिपक्ष के नेता पे इस तरह की जो है टिप्पणी करें? मुझे ये लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी की जो आला कमान है उन्हें इस तरह के बयानों पे अंकुश लगाने की जो है ज़रूरत है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की बातचीत जो है सदन के भीतर भी देखने के लिए मिली। और कुलदीप राठौर क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेब बहुल क्षेत्र से आते हैं, ठियोग विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और किसान बागवानों की अक्सर जो है वो इस तरह की बातें जो है वो रखते हैं। तो इनको यही कहना था और सदन के भीतर भी इन्होंने यही बातें जो है वो रखी हैं। और कंगना रनौत जो है वो क्यों आखिरकार केंद्र बन रही हैं, क्योंकि अपनी बयानबाजी जो है वो विपक्ष की तरफ और सत्ता पक्ष की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपनी बयानबाजी उनकी व्यक्तिगत बयानबाजी हो सकती है, लेकिन भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी का उनके बयानबाजी से कोई लेना देना नहीं है। और सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की बयानबाजी जो है वो गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि अब वो सांसद भी हैं, लिहाजा अपनी वाणी के ऊपर, अपनी बातों के ऊपर और अपनी जो शब्दों का चयन है उसके ऊपर जो है वो उनका कंट्रोल यहाँ पर होना बेहद जरूरी है। और क्योंकि आज सदन की बात हो रही है तो सदन में सबसे पहले शोकोद्गार हुआ। शोकोद्गार के बाद जिस तरह से चीजें नहीं है वो हमने आपको बताया। वॉकआउट जो है वो विपक्ष का संतुष्टि जाहिर करने के बाद जरूर
जरूर देखने के लिए मिला, हंगामे की भेंट जरूर, ये सत्र का कुछ समय जरूर चढ़ा है, लेकिन उसके बाद अब कार्रवाई चल रही है और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है वो बाल विवाह को लेकर जो है वो इस बार सदन में आज लाया जाना है। और उसके अंदर यही होगा कि जो लड़कियां होंगी उनकी उम्र 18 से अब 21 वर्ष जो है वो यहां पर कर दिया जाएगा, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक पल हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य और छोटे राज्य के लिए जरूर होने वाला है। तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल 2 बजे के बाद यानी भोजनावकाश के बाद जो है कार्रवाई चल रही है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि अब हंगामा जो है वो होने के आसार बेहद कम है, बशर्त है कि कोई ऐसी बात जो है वो जरूर निकल कर सामने ना आए जिससे ये हंगामा जो है वो यहाँ पर बरपे। जी बहुत शुक्रिया विकास शर्मा जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आप